हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। आइए देखते हैं कि क्या कहता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो पहला मामला होता है वो बेरुगारी मामला बनाम भारत संघ होता है, 1960 में आता है। ये मामला ये होता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान सीमा विवाद होता है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में एक क्षेत्र है बेरुगारी यूनियन करके। ये क्षेत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन उस समय के थे फिरोज खान नून, दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसे नेहरू और नून समझौता कहा जाता है। 1958 में भारत सरकार बेरुगारी यूनियन क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को सौंप देती है। इसको लेकर देश में एक सवाल उठता है कि क्या भारतीय संसद अपने देश के किसी हिस्से को दूसरे देश को सौंप सकती है, ये अधिकार है उसका। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 3 के तहत कहता है कि भारत सरकार राज्य पुनर्गठन के लिए किसी नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी का नाम बदल सकती है, लेकिन किसी देश को अपना हिस्सा नहीं दे सकती है। न्यायालय अपने सलाहकारी अधिकार के तहत, जो उसका 143 है, राष्ट्रपति को सलाह देना के तहत संसद को ये सलाह देती है कि अगर आप किसी देश को अपने देश का हिस्सा सौंप रहे हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन करना अनिवार्य है। अगर क्षेत्र को सौंप रहे हैं तो 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन अनिवार्य है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, यहाँ तो कहता है कि संविधान का भाग नहीं है। आइए देखते हैं अगले वाद में क्या हुआ था। दूसरा वाद है गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य, 1967। दूसरा मामला होता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कब? 1967 में। इसमें क्या होता है कि पंजाब सरकार, दो भाई रहते हैं पंजाब के, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, दोनों के मिलके दोनों के पास 500 बीघे की जमीन होती है। सरकार उनकी कुछ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को पंजाब सुरक्षा एवं भूमि कार्यकाल अधिनियम के तहत अधिग्रहण कर लेती है। पंजाब सुरक्षा एवं भूमि कार्यकाल अधिनियम के तहत पंजाब सरकार इसको अधिग्रहण कर लेती है। मामला चूंकि संपत्ति से जुड़ा है, उस समय संपत्ति आर्टिकल 31 के तहत मूल अधिकार है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि क्या संसद मूल अधिकार का हनन कर सकती है। इसी को लेकर गोलकनाथ मामला हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि भारतीय संसद परिवर्तन कर सकती है, पर मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है।
यहाँ संसद और न्यायपालिका के पास, जुडिशरी के बीच विवाद यहीं पे सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना के मामले में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। संसद ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है जिससे उसकी आत्मा में परिवर्तन हो जाए। तो मूल अधिकार के मामले में हनन नहीं कर सकती है भारतीय संसद। सरकार यहाँ आक्रोशित होती है और एक संशोधन लेके आती है, 24वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, और इसमें सरकार कहती है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद मामला होता है केशवानंद वाला, केशवानंद भारती मामला 1973। तीसरे मामले में क्या कहती है केशवानंद, भारती मामला 1973। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। यौन टिप्पणी की कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचा ना प्रभावित होता हो। मूल ढांचा ना प्रभावित होता हो। केशवानंद भारती मामले में तो मान लिया कि मूल ढांचा ना प्रभावित हो, लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक मामला और होता है LIC मामला। ये कब होता है? 1967 में, 1997 में, सॉरी। इसमें SC LIC को एक राज्य मानता है और इसको निर्देशित करता है कि ये कोई भेदभावपूर्ण नीति ना अपनाए जिससे किसी का एफआर प्रभावित होता हो। एफआर प्रभावित होता है। इस मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया। प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया। तो प्रस्तावना से संबंधित 4 मामले थे। पहला मामला था बेरोजगारी मामला 1960, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना सर्वोच्च न्यायालय में। गोलकनाथ मामले में माना। तीसरे वाले में केशवानंद भारती में भाग भी माना
और परिवर्तन के लिए भी मानता है, लेकिन ये मानता है कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। केशवानंद भारती मामले में ही मूल ढांचे का सिद्धांत देता है सुप्रीम कोर्ट। LIC मामला जो 1997 में होता है कि वो एक राज्य है अनुच्छेद 12 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत वो एक राज्य है। ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगा राज्य जिससे किसी का FR प्रभावित होता हो। और इसी मामले में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब अगला मामला ये है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हाँ किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि मूल ढांचा ना प्रभावित होता हो, मूल ढांचा ना प्रभावित होता हो। ये 4 मामले थे इससे जुड़े। संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा ना परिवर्तित हो सके। देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन से परिवर्तन किया भी गया, क्या क्या जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में, लेकिन मूल ढांचा नहीं प्रभावित हुआ। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या विधायी शक्ति का स्रोत है? विधायी शक्ति का स्रोत है तो नहीं है। गैर न्यायिक है ये। गैर न्यायिक का मतलब ये होता है कि इसे लागू करने के लिए संविधान सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। लागू करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या ये संसद की शक्तियों को सीमित करता है? नहीं, ये संसद की शक्तियों को सीमित नहीं करता। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।